हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद क्लास हो रही है आज, पर बहुत दिन नहीं बीते, मैं तो कल ही करी। ठीक है। तो जब भगवान ने अष्टांग योग का पूरा वर्णन बता दिया कि यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक है, समाधि वगैरह वगैरह, और ये भी बता दिया कैसे करना है कि सीधे बैठना है, नासिका पे ध्यान लगाना है, ये सब बता दिया। और एक बता दी कि एक योगी जो है वो दूसरे के दुख में दुख देखता है, दूसरे के सुख में सुख देखता है। जैसे अपना सुख देखता है तो सोचता है कि वो भी सुखी होगा इससे, और सोचता है कि मैं दुखी हूं तो वो भी दुखी होता होगा इससे। ये तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, ठीक है भगवान, थैंक यू, आपने बताया, अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, सीधा मना कर दिया। तो भगवान बोलेंगे ना, क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा मन अस्थिर है, चंचल है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अर्जुन वाच, बोलो। अर्जुन वाच यो अयम योगस्त यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम्। ठीक है, तो अनुवाद बता रहे हैं, मतलब इसका अर्थ बताता हूँ। अर्जुन वाच तो पता ही सबको, अर्जुन ने कहा, क्या कहा अर्जुन ने? यो योगस त्वया प्रोक्तः, प्रोक्तः मतलब जिस पद्धति का, यानी ये जो पद्धति आपने बताई, जिस पद्धति जो आपने बताई और आपके द्वारा जो कही गई, या फिर ये समझ लो भगवान आपके द्वारा ही कही गई है, जो पद्धति आपने बताई आपके द्वारा जो कही गई है, साम्य ना मधुसूदना, मतलब मैं, हे मधुसूदन, आपके द्वारा जो बताई गई पद्धति है अष्टांग योग की, इसको मैं नहीं देखता हूं। साम्य ना साम्य ना मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, पश्यामि मतलब मैं मैं देखता हूं, मैं देख पा रहा हूं। क्या देख पा रहा हूं? कि मैं नहीं कर सकता ये, मैं ये देख पा रहा हूं। ये आसान है करने में,
यह आसान है करने में, क्यों? क्योंकि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें अस्थिरता है और इसमें निष्ठा कैसे प्राप्त करूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। तो कह रहे हैं चंचलत्वा स्थितम स्थिराम, जो ये स्थित चीज बताई है कि सम रहो, सम मतलब स्थित, सम मतलब जो क्या बोलते हैं, जो विषम परिस्थिति आती है उसमें सम रहना है। तो ये जो स्थिति आपने बताई वो उस स्थिति में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मैं इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि अब चलो भक्तों के समाज में तो तुम सोच भी सकते हो, रह भी सकते हो, लेकिन अगर कोई दुश्मन मिल गया तो उसमें कैसे तुम सम रहोगे? सुख दुख में सम रहना है ना, तो सुख दुख में कैसे सम रहेंगे? तो ये भगवान बता रहे, मतलब अर्जुन बता रहे हैं कि मैं नहीं रह सकता। इस पद्धति तो आपने अच्छी बताई है लेकिन मैं नहीं कर सकता। सामान्य मतलब होता है जनरल, जनरल, जनरल मतलब सामान्य, ऐसे करके। तो इसको मैं नहीं देखता हूं। ये आसान है करने में, क्यों? क्योंकि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ओके, टेक्स्ट। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। असहनीय मतलब सहन नहीं हो पा रहा, असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब यहाँ पे भगवान को, भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं या फिर कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हैं, मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं मधुसूदन? हाँ, मतलब मधुसूदन का मतलब है कि आपने जिस मधु राक्षस को मारा, मेरे अंदर भी तो राक्षस बैठा है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जैसे बता रहे हैं युग पद्धति आपने कितनी अच्छी बताई, फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे संबोधन मधुसूदन कर रहे हैं। नहीं तो गोविंद बोल सकते थे, कृष्ण बोल सकते थे, सखा बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे। तो मतलब वहां पे वही वर्ड मतलब करे जाती है उसकी। अब युद्ध चल रहा है, अपने अंदर राक्षस है, भगवान समझा रहा समझ नहीं रहा, तो इसलिए मधुसूदन बोलते हैं कि आपने उस राक्षस मारा, मेरे अंदर जो राक्षस उसको भी मारो, इस तरीके से टेक्स्ट। तो इसमें बताया अव्यवहारिक। अव्यवहारिक मतलब क्यों है, व्यवहार में क्यों नहीं है, ये बता रहे हैं। अव्यवहारिक मतलब जो सिद्धांत है उसमें तो ऐसा हो सकता है, सिद्धांत में तो ठीक है, मैं आत्मा हूं, आई नो, दूसरों से प्रेम करना चाहिए सबसे, आई नो, पता है, ठीक है, सब चीजें सिद्धांत में एकदम क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिकल मतलब व्यवहार को बोलते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। कैसे करेंगे प्रैक्टिकल? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन कि व्यवहार में उसको लेके आना बहुत कठिन है। जैसे हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सिद्धांत में सही है, पर व्यवहार में लाना बहुत कठिन। व्यवहार समझते हैं ना, जैसे व्यवहार, अब तो कहते हैं ना यार, व्यवहार तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना, अब वो रिश्तेदार हैं, जाना पड़ेगा वहां पे, अब क्या करें, लड़का बदमाश है लेकिन निभाना तो पड़ेगा ना। तो वही व्यवहार की बता रहे हैं अर्जुन की मैं व्यवहार में कैसे करूंगा बताओ। अब जो दुर्योधन है, शत्रु है, वो तो अपने आप को शत्रु मानता है ना मेरा, ठीक है, और भी लोग हैं, तो मैं कैसे सम रह पाऊंगा, विषम स्थिति में कैसे सम रह पाऊंगा? कोई गुस्सा करे तो क्या हम सहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सहन। एक एक मतलब थोड़ा भी कर कोई गुस्सा कर रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत हम अपनी उस पे औकात पे आ जाएंगे, तुरंत स्टार्ट कर देंगे, तुझे पता है मैं कौन हूँ? वो कहे हाँ पता है कौन हूँ। तुम बाल के 100 अग्रभाग के 100 भाग यानी 10,000 गुना, 10,000 है ना गुना, 10,000 गुना वो हो तुम, वो और छिड़ जाएगा। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे, मान लो कि अगर किसी इंसान के कहीं चोट लग जाती है तो तुम मुझसे कुछ दिन बाद पूछो, अच्छा तो आपकी चोट सही हो गई? पूछेंगे तो कहेगा नहीं अभी भी है, थोड़ा थोड़ा है। फिर पूछेंगे अब सही हो गई? तो मतलब अब चोट सही है तो ही। लेकिन अगर ऐसा बोलते हैं आपकी बुद्धि जो खराब थी, बुद्धि सही होगी आपकी या अभी भी खराब है बुद्धि, तो इंसान को चिढ़ जाएगा तुरंत। मतलब बुद्धि, क्योंकि अपने आप को हम इतना आसक्त, मतलब अपने आप को इतना अटैच अटैच है बुद्धि से, मतलब बुद्धि मन इसको ही अपने आप को हम मानते हैं कि हम ही हैं, तो इसलिए तो बुद्धि के बारे में बोलते हैं कि बुद्धि खराब है तुम्हारी, तुरंत चिढ़ जाएगा। लेकिन और कहीं चोट लग जाए कि खराब है चीज तो कुछ नहीं बोलेगा, और बुद्धि के बारे में बोल दिया यहाँ तक कि, तो बुद्धि से हम अपने आप को ना पहचान करते हैं। इसलिए क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल और अस्थिर है, तो इसलिए मैं ये इस पद्धति को नहीं कर सकता। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने बता दिया, ठीक है, ओके, जैसे कि बीमारी है, दवा ये है, बता दो, पर अब दवा जैसे मैंने बताया था, अब कोई दवा बताए, दवा तो खानी है, अब रात को 2 बजे जग जाओ, काली गाय को ढूंढो, उसका गोबर ढूंढो, काले कुत्ते को ढूंढो, उसका बाल लेके आओ, और भी 2-3 चीजें और बता दी, ये करो, 7 नदियों का पानी लेके आओ,
और फिर खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो फिर कोई फायदा मिला? कोई फायदा है उस दवा का बताने का? मतलब कि दवा बता दी, दवा भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम कर ही नहीं सकते तो क्या फायदा? तो कह रहे योग पद्धति बताई, ठीक है, सिद्धांत में हम कर ही नहीं सकते ना इसको, तो कुछ और बताओ। तो फिर आगे भक्ति बताएंगे भगवान। इसी तरह आपने इतना कठिन पद्धति बताई है कि हमारे लिए असंभव है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ है और क्षत्रिय भी है। अब मैं पूछता हूँ, मैंने उस दिन बताया था, गृहस्थ है ठीक है, समझ में आ रहा है, व्यवहार बता देना, गृहस्थ में व्यवहार तो करना ही पड़ता है, ब्रह्मचारी में इतना व्यवहार नहीं हो तो भक्तों के संग ही रह रहा है। लेकिन क्षत्रिय क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो वैसे कोई जल्दी आता है, क्षत्रिय है ना। हाँ, क्रोध आता जल्दी, क्रोध आता जल्दी, अर्जुन को क्रोध आता था जल्दी। क्षत्रिय को अक्सर क्रोध जल्दी आता है ना। मतलब वो रक्षा करते हैं, वैसे क्रोध नहीं, जैसे किसी ने कुछ किया तो उसकी रक्षा करते हैं। और और तुम बताओ, क्षत्रिय छत्री क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? मतलब क्योंकि अर्जुन गृहस्थ और छत्री थे, तो गृहस्थ तो समझ आ रहा है, व्यवहार में नहीं है। छत्री का मतलब क्या है? जूम पे बताओ, अभी तो बताया था ना, जो वीडियो अपलोड नहीं करी हमने क्योंकि वो थोड़ा बिगड़ गई थी। नहीं पता, सब भूल गए, तभी कह रहे थे कब तक सुनना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं। हर क्लास में तो सुनते हैं, क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हम भूल जाते हैं। कब तक सुनना चाहिए? जब तक भूलना ना बंद कर दें। जिस दिन भूलना बंद कर दें, भूलना मतलब भूलना ना बंद कर दें, जैसे अब भूल नहीं रहे तो सुनना बंद कर दो। लेकिन होता क्या है कि 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे मतलब पूरी जिंदगी गीता भी चल सकती है, 18 अध्याय तक पहुंचेंगे, पहले अध्याय का भूल जाएंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का सब भूल जाएंगे, फिर से मतलब थोड़ा थोड़ा याद आने लगेगा, हाँ ये बात हुई थी, हाँ ये बात, फिर रिपीट करेंगे, हाँ ये बात थी। ऐसे मतलब फिर मन में ऐसे धस जाएंगे श्लोक गीता कि तुम कहीं भी कुछ भी बता दोगे कहाँ उसमें ये समझाया। तो ऐसी तो गीता पढ़ते 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 तो आता है ना, माइंड में फिर बैठ जाती है। छत्री इसलिए बोल रहा है कि छत्री का मतलब कार्य क्या है? दुश्मन और मित्र देखना, इसलिए बता रहे हैं। मैं तो दुश्मन और मित्र देखता ही हूं ना। छत्री का मतलब क्या? लड़ेगा मतलब दुश्मन से लड़ेगा, तो वो तो शत्रु देख ही रहा है ना, तो मैं कैसे इस पद्धति कर सकता हूँ? यहाँ पे छत्री बोल रहे हैं। जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में जैसे बताया था, अर्जुन बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में आपने बताया मुझे कि ये 1 या 2 दिन तो हम देख सकते हैं, सम स्थिर, मतलब अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और स्थिर देख सकते हैं। अपने दुख है, हाँ दूसरों को भी दुख होता होगा, मैं सुखी हूं तो दूसरों को भी सुख होता होगा, तो उसको भी सुख मिलना चाहिए, ये मैं देख सकता हूँ। 1 दिन 2 दिन, हमेशा नहीं देख सकता, मतलब ज्यादा दिन नहीं देख सकता, 1 2 दिन तो देख सकता हूँ। 1 2 दिन तो कोई भी कर लेता है ना, कुछ भी परेशानी हो चल झेल लेता है। पता चले हमेशा करनी है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि देख सकते हैं कि मेरा दुख वैसे अन्य भी दुखी होते हैं, और मैं सुखी हूं तो अन्य भी सुखी होते हैं, लेकिन मैं हमेशा, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। मतलब जैसे कभी कभी करते हैं, पर हर परिस्थिति में नहीं हो पाता ना कि वो दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएं, वो सुखी है तो हम भी, मतलब उसके सुख में हम सोचे अन्य भी सुख है। क्यों नहीं हो पाता? अगर कोई पूछे अच्छा 1 2 दिन तो हो रहा है, फिर बाद में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मन चंचल है, इसलिए नहीं हो पाता। मन क्या चंचल है ना, रुक गया, चलो 1 2 दिन रुक गया एक जगह, फिर नहीं रुकेगा ना, फिर भागेगा, तो मन चंचल इसलिए नहीं हो पाता। तो अर्जुन ने कहा बंधु का दुख को हम अपना मानते हैं, पर शत्रु का दुख कैसे मानेंगे? ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, आपने बता दिया बंधु का दुख है, ओके, एक्चुअली मेरा मित्र है, उसको कुछ दुखी हो जाए तो मैं सोचूंगा ना, या फिर मुझे दुख हो रहा तो मैं सोचूंगा उसको भी, तो अन्यों को भी जो दुख, उसको भी दुख होता होगा ऐसा, तो मैं उसको दुख नहीं दूंगा कभी भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई शत्रु ही है तो अब उसको मैं कैसे सोचूंगा? शत्रु को तो नहीं सोच पाऊंगा ना। शत्रु को क्या देख के क्या आता कि ये तो इस मतलब कॉलोनी में ना रहे, फिर लगता है इस दिल्ली में ना रहे, फिर लगता है इस संसार में ना रहे, फिर लगता है इस ब्रह्मांड में ना रहे, चला ही जाए यहाँ से, क्योंकि उसे देख के क्रोध आता है ना, बिल्कुल जिससे ना करते हैं, जैसे मतलब जैसे हेट होती है एक तरीके से, जैसे ना वो सामने आया तो बड़ा मन खराब हो जाता है, कहते हैं ये तो सामने ही ना आए, क्यों सामने आ गया ये इंसान। तो उस पे कैसे हम ये इस पद्धति को कैसे कर सकते हैं प्रयास? तो वही अर्जुन बता रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मतलब आक्षेप कर रहे हैं एक तरीके से अर्जुन की, भगवान देखो ये अभी व्यवहार में नहीं है और मैं क्षत्रिय हूं, मैं नहीं कर सकता, आप कुछ और बताइए, इस तरीके से मतलब बोलना चाह रहे हैं भगवान से। ठीक है। और उदासीन हो तो थोड़ा हम सोच भी सकते हैं, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मान लो कि इनोसेंट है कोई, गए रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो गया, आता ना दुख, ओहो कितनी तकलीफ हो रही होगी, जानते हो उसको? नहीं जानते। उदासीन हो मतलब उदासीन है ना अपनी तरह, मतलब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है, तो हो सकता है उससे आ जाएगा, लेकिन शत्रु से नहीं आ सकता। ये चीज बता रहे हैं। पिछले श्लोक में जो समता की बात कर रहे थे कि ये मेरे लिए असंभव है, तो स्पेशली अर्जुन के लिए, क्योंकि वो छत्री था। छत्री में शत्रु मित्र होते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं।
तो इस प्रकार से शत्रु और मित्र देखना स्वाभाविक है, और इस बद्ध जीव के लिए तो ये समानता और पद्धति असंभव है। तो कह रहे हैं वैसे तो मेरे लिए तो संभव है ही, लेकिन सामान्य जनता के लिए भी ये पद्धति असंभव ही है, ये नहीं कर सकते। जैसे प्रभुपाद जी एक आसान फॉर्मूला बताते थे इसके लिए, क्या बताते थे कि अगर हम तृणादपि सुनिश्चय न हो जाएं तो उसके लिए हरिनाम करना और भक्ति करना आसान हो जाता है। कैसे? तृणादपि सुनिश्चय होगा मतलब कि अब कोई किसी से द्वेष नहीं है, ठीक है, और किसी से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, तो फिर तुम भक्ति में फोकस कर पाओगे। क्योंकि जब डुअलिटी होती है तो भक्ति में दिक्कत होती है ना, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, शत्रु मित्र सब डुअलिटी होती है तो दिक्कत होती है। जब दिक्कत ही नहीं है तो फिर तो तुम प्रगति कर जाओगे। तो प्रभुपाद जी का सरल फॉर्मूला ये तृणादपि सुनिश्चय ना हो, भक्ति करो। ये कैसे आएगा गुण तृणादपि सुनिश्चय का? जब हरे कृष्णा जब सीरियसली सही करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे, इवनिंग प्रोग्राम करेंगे, और दिन में अपने कार्य करेंगे सच्चाई से, जो भी है मतलब जो वर्णाश्रम से जो अपने अधिकार है वैसे, तो धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर ये गुण आ जाएंगे। ठीक है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेश से लेकर योगी परमो मथा तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने जो शुचोदेश से लेकर, शुचोदेश मतलब एकांत स्थान में बैठो, अच्छे मतलब अच्छे स्थान में बैठो, पवित्र स्थान में बैठो, सीधे बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, ये सब करो, तो भगवान ने अच्छे से वर्णन किया। लेकिन जो अर्जुन है वो अपनी असमर्थता के कारण, भगवान पे दोष नहीं लगा रहा है कि आपने गलत बता दिया, नहीं, वो कह रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा ये। भगवान एक्चुअली सही बता रहे हैं, बिल्कुल कर हो सकता है ऐसा, कुछ योगी करते भी हैं, आज भी इक्का दुक्का हो सकते हैं कि जो करते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ ये करने में। अब मैं जहाँ आपसे बोल दूं कि ऑफिस जाना है, पैदल जाओ ऑफिस, तो जा तो सकते हैं, कुछ लोग जा भी सकते हैं, मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे इतने जान नहीं है, फिर जो भी है मैं नहीं कर सकता। इस तरीके से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और आगे बता रहे हैं, इस कलयुग के सामान्य व्यक्ति के लिए, इस कलयुग के व्यक्ति के लिए क्या था, हाँ, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। क्योंकि जो योग पद्धति का वर्णन किया भगवान ने, ये घर के लिए तो है नहीं। अष्टांग योग क्या है? बाहर जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए, हिमालय में जाने के लिए। तो कह रहे हैं कि सामान्यतः जो कलयुग में जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो असंभव ही है, वो कैसे घर छोड़ सकते हैं, जा ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं नहीं कर सकते, योगाभ्यास करें। तो कह रहे हैं देखो, इसका मुख्य कारण शरीर का कष्ट तो है ही। शरीर का कष्ट मतलब ये है कि अभी अपन बैठ गए, थोड़ा कमर दर्द करने लगी, घुटने दर्द करने लगी, शरीर का कष्ट तो है ही, इसलिए भी नहीं हम कर पा रहे, शरीर का कष्ट है। और दूसरा बता रहे हैं, साथ ही लोगों का विश्वास ही नहीं है कि जीवन जो हमें मिला है वो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, तो वो करेंगे। अब मैं किसी बोलूं कि ना तुम ऐसे ऐसे थोड़ा बैठ के ध्यान लगाया करो, तो एक तो वो इसलिए नहीं लगाएंगे शरीर कष्ट से भरा है, दूसरा इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो यही नहीं जानते कि शरीर मिला क्यों है, आत्म साक्षात्कार मिला है, मान लो पता चल जाए इसके लिए मिला है, तभी तो करेंगे ना यूज। मान लो कि जैसे हम कोई चीज लाए मार्केट से, जैसे वेब कैम मंगाया, अब वेब कैम किस लिए है? कंप्यूटर में लगा के देख, मतलब प्रवचन करने के लिए, कथा करने के लिए, देखने के लिए, इसके लिए है। अब पता ही ना हो किसके लिए तो फिर लाएंगे नहीं, जो चीज पता ही नहीं किस लिए है तो फिर उसको क्यों लाएंगे? पहले पता करेंगे उसके बाद ही होगा ना, ये बता रहे हैं। तो भक्तों के बीच में भी समाज में कितने ऐसे भक्त हैं जो आत्म साक्षात्कार चाहते हैं? कुछ अलग डिजायर भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि भक्त, सारे भक्त ये नहीं चाहते कि मुझे कृष्ण का प्रेम ही मिले, कुछ ही कुछ डिजायर होती हैं बीच में कि ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन ठीक है, मतलब धीरे धीरे भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाएंगे और हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो आ जाएंगे। और कहते हैं कि सत्प्रचार करना है तो वो बहुत फोकस होगा। तो जो जो जानता है कि ये जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए हमें मिला है, वो भक्ति को लेके बड़ा फोकस होगा। फोकस मतलब कि एकदम सीरियसली लेगा भक्ति को, सीरियसली हर चीज को करेगा वो। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास करना है या निपटाना है। कभी होता है ना कि अपन जाते हैं तो सिर्फ निपटाने के लिए जाते हैं, बस टाइम कट जाए करना है बस। कुछ कुछ लोग होते हैं जो हृदय से जाते हैं और उसको सीरियसली करते हैं प्रेम से, तो वो बता रहे हैं जो ऐसा होगा कि जो फोकस होगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है, भक्ति का बीज। तो जब भक्ति के बीज, जब भक्ति की लता आ जाती है तो हमें उसमें ये याद रखना सकता था कि जो उपशाखाएं हैं उनमें उनमें हम पानी नहीं देते और उन शाखाओं को उखाड़ के फेंकते रहते हैं। पानी देने का मतलब है कि अब जब भोग भी कर रहे हैं ना साथ में, तो अब करते ही जा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और उनको मतलब कर रहे हैं तो पानी मिल रहा है ना, क्योंकि कर रहे हैं तो फिर छाप पड़ेगी, फिर करेंगे, छाप पड़ेगी, फिर करेंगे। तो ऐसा जो फोकस व्यक्ति होगा, जो भक्ति को सीरियसली ले रहा है, वो क्या करेगा, उन उपशाखा को पहचानेगा। किससे पहचाने? ज्ञान से, शास्त्र पढ़ के।
पहचानेगा, उखाड़ेगा, फेंकेगा और अपनी भक्ति लता में पानी देगा और फिर वो भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसकी जो फूल की जो डंडी है जो लास्ट की, वो जाके कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएगी। और इसमें बकरी भी आती है, कभी कभी आते हैं ना। अब तुमने बीज आया था ना, बकरी खा जाती है। बकरी कौन है? रिश्तेदार। और कहते हैं ना अभक्त, कहाँ जा रहे हैं? राम कथा सुनने। अरे क्या राम कथा सुनने जा रहे हैं? वही वही तो है, सीता हरण कर ली और वही वो रावण का वध, क्या सुनोगे? बैठो, अभी तो चल रहा होगा, बाद में जाना। ये सब क्या है? ये बकरी एक तरीके से काटने वाली। कुछ कहते हैं कुछ नहीं रखा, तुम फालतू में कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता। मेरी तरह जियो, देखो खूब पैसा है, सब कुछ है, क्या तुम सूख रहे हो? हरे कृष्णा वालों से तुमने बेवकूफ बना दिया, हरे कृष्णा वालों ने। तो फिर वो खा जाएंगे और उनसे बह गए तो वो बीज लता तुमने अंकुरित तो किया पर वो खा गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम पानी डालना भूल गए तो मुरझा भी जाता है ना। पानी डालना क्या है? पानी डालना वही है कि भक्ति मतलब 16 माला का जप, भक्तों का संग, ये सब पानी डालना है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो फोकस व्यक्ति होगा वो जानता है। जैसे कि जो खेत का व्यक्ति, जो खेत के बारे में नॉलेज है, जो फसल के बारे में, वो जानता है गेहूं कौन सा है, शुरू में जानता है वो। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए तब पता चलेगा। जब छोटे छोटे गेहूं होते हैं ना तो और घासें होती है उसमें, वो जानता है कि कौन सा गेहूं कौन सी घास है। यहाँ तक कि अपने उसमें तुलसी में भी होते हैं, तुलसी में भी तुलसी की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता तुलसी है कि क्या है। तो जो जानकार होता है वो खाड़ के फेंक देता है, जानकार नहीं होता है तो वो फिर संग में फिर चलता रहता है मिक्स। ये भी चल रहा है, बाहर से प्याज लहसुन भी चल रहा है और इधर भक्ति भी चल रही है, फिर ऐसा मिक्स चलता रहता है। तो ठीक है। और कैसे पता लगे कि ये शाखा है उपशाखा है? तो वही बता रहे कि उपशाखा है, ये हम पढ़ सकते हैं शास्त्र से। जैसे गेहूं के साथ, गेहूं जैसा ही पेड़ होता है, मैंने बता दिया। तो बस मैं ये कह रहा था कि कलयुग में लोगों का उद्देश्य ही नहीं है कि आत्म साक्षात्कार करें, पता ही नहीं है और उद्देश्य ही नहीं है। उनका उद्देश्य ये बस भोग करें। तो वो इस प्रकार के कठिन योग को क्यों करेंगे भगवान, ये बताओ। चलो सरल योग को तो बता भी दो। अच्छा आप ना एक काम करो, आप बैठ के ना एक माला तो कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, तो ये सरल है थोड़ा। चलो आप इतना नहीं कर सकते, मंदिर चले जाओ कभी कभी, ये भी सरल है। अब उसे बैठ जाओ 1 घंटे, ऊपर इधर मत देखो उधर मत देखो, नासिका पे देखो, तो पता भी नहीं तुमने कठिन क्यों करेगा, वो करेगा नहीं इतना कठिन। ठीक है, एकांत स्थान में जाओ, यहाँ से दूर जाके करो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो पहले तो आत्म साक्षात्कार के बारे में पता ही नहीं है, पता भी चले तो ये कठिन है बहुत। तो कोई सरल बताओ कि चलो कम से कम कर तो लें। तो बता रहे हैं सोचेंगे तो ये सिद्धांत रूप से सही है पर संभव नहीं है। तो इतना मेहनत कौन करेगा? यहाँ पे 16 माला की मेहनत करने वक्त वही होता है ना, 16 माला की कभी मेहनत लगती है ना, कब लगती है? जब टाइम कम हो या फिर करना ही है या फिर कुछ इशू हो जाता है ना, तो उस टाइम पे मेहनत लगती है। ठीक है। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। तो घोर संघर्ष इसीलिए है कि एक तो आयु कम है कलयुग में, 50 साल 100 साल। ठीक है, बहुत छोटा सा जीवन है और हमारा, और उसमें हमारे घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्या घोर संघर्ष है? कि इंद्र तृप्ति की बहुत इच्छा है। कम इच्छा हो तो चलो ठीक है, कम संघर्ष करोगे। बहुत इच्छा है इसलिए बहुत घोर संघर्ष में लगे हुए हैं, दिन रात दिन रात। बताओ पूरा जो चल रहा है आखिर पेट को बस खाना देने के लिए चल रहा है, एक्चुअली खाना, और वही खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। कर उसी के लिए रहे हैं, 4 चीजों के लिए तो कर रहे हैं। आहार, भय, निद्रा, मैथुन। पूरी दुनिया किस लिए कमा रही है, किस लिए भागदौड़ कर रही है? सोने के, अच्छा सो लूं, अच्छा खा लूं, अच्छा घूम लूं, अच्छा एंजॉय कर लूं। और भय, भय होता है कि घर और बना लूं, कहीं मतलब चला ना जाए, या फिर पैसे सेविंग कर लूं, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना वो अटैच है पैसे से ना, और जब जाएगा तब से यहीं पड़ा रह जाएगा, पता चले 8 लाख जोड़े 8 लाख नहीं रहेगा। तो ये बता रहे हैं। ठीक है, लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियम करती है। तो ये कह रहे हैं कि सरल नियम तो हो नहीं रहे हैं इस कलयुग के लोगों में, और आप कठिन पद्धति बता रहे हैं, कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये बता रहे हैं, जैसे समझ में आया, बहुत छोटा सा जीवन। कहाँ पे थे? हाँ, यही मैं कह रहा था कि जो सबसे सीधी सरल विधि है, सबसे सीधी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, श्रवण, कीर्तन। तो जो भक्ति की जो सबसे अच्छी जो है वो, और यही लाभप्रद है। तो कह रहे हैं भगवान आप ऐसा कुछ बताओ कि जो ये कठिन ना हो, कर सके, सरल हो और लाभप्रद हो, इससे अधिक लाभप्रद हो, ये बताओ।
तो वह भी नहीं करना चाहता है, तो इस योग को तो छोड़ ही दो फिर, क्योंकि जब वो सरल वरल वही नहीं कर पाएगा तो फिर ये तो छोड़ ही दो। तो आजकल के लोग प्रजन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? बस कहानियां सुनने के लिए, या फिर इसलिए जाते हैं कि यार कम से कम समाज में लोग ये तो कहेंगे चलो सत्संग में गया था। ये भी होता है ना, सत्संग में गया था, दिखाने के लिए भी जाते हैं, कुछ बैठ जाएंगे, भले वहां कुछ नहीं सुना हो, खा पी के आ गए, या फिर कुछ खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे नहीं जाते कि सिद्धांत समझे, हम कौन है, हम क्या है, भगवान कौन है, कैसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये सब जानने की कोई रुचि नहीं है। कोई एक आध मजेदार कथा गीत संगीत हो जाए बस, और घर पे बता दें हम सत्संग में गए थे, हम सत्संग में जाते हैं। वहाँ आजकल लोग सुन ही रहे हैं, सब टीवी सुन रहे हैं ना सत्संग। कोई बदला, किसी का जीवन बदला, क्या लेसन छूट गया हो किसी का, या कुछ छूट गया हो, बस ये है कि बस देख रहे हैं, क्यों अच्छा लगता है ना, इंद्रियों को तृप्ति दे रहा है ना, इसलिए। अभी उसमें सिद्धांत आ जाए थोड़ा, बोर हो जाएंगे उसमें फिर, वही क्या आ गया। तो हम लोग इतना समझ रहे हैं कि हम जेल में हैं? अगर हाँ, हम अगर समझ रहे हैं हम जेल में हैं, तो फिर हम निकलने के उपाय, निकलने का मतलब वो ढूंढेंगे कि कैसे निकलें, ये ढूंढेंगे ना कि इस जेल से निकलना कैसे, ये ढूंढेंगे। लेकिन जब पता ही नहीं है कि जेल में, तो निकलेंगे क्यों? ओके। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव। व्यवहारिक व्यक्ति मतलब पता है ना कि कलयुग में व्यवहारिक व्यक्ति आएंगे ना, सब गृहस्थ आएंगे, सब सामान्य होंगे, तो उन्हीं के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। असंभव है, भले ही वह कई कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था, और हाँ, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, दीर्घायु मतलब काफी दिन जीने वाला, मतलब दीर्घायु था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। गेट बजा दिएगा, देखना गेट बजा रहा है। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। मतलब कह रहा है कि कोई कोई व्यक्ति है जिसके लिए यह पद्धति हाँ हम कर लेंगे, जो विरले ही होते हैं, कोई कर ले, लेकिन सामान्य असंभव ही है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? आधुनिक मतलब जब आने वाला है, चल रहा है, जो चल रहा है, मतलब जो चल रहा है। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हों, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। तो देखो क्यों समय गंवा रहे हैं। कुछ लोग हैं ना जो समितियों से, मतलब स्कूलों तथा समितियों से है, कर रहे हैं, वो अपना समय गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं? देखो, एक छोटा सा कमेंट है कि योग का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को संयम करना, भगवान से जुड़ना, ठीक है। लेकिन आजकल के समाज में योग चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्पष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि भोग करना है ना, भोग करने के लिए तो कहते हैं ना यार, मतलब आंखें सही रहेंगी तो क्यों आंखें सही रहेंगी? देख लो ना रूप अच्छे अच्छे। तुम ना योगा करा करो, तुम्हारा हेल्थ ना एकदम वेल रहेगी। तो हेल्थ का करोगे क्या? खाएंगे पिएंगे अच्छे से, चलेंगे घूमेंगे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसलिए हेल्थ अच्छी कर रहे हैं कि वृंदावन जाएंगे, नहीं, जाएंगे शिमला इमला घूमने, मंसूरी घूमने, मसूरी वगैरह ऐसी जगह जाएंगे। तो फिर योग का उद्देश्य क्या है? भोग। तो फिर वो अपना क्या कर रहे हैं? टाइम गवा रहे हैं ना। तो यही बता रहे हैं प्रॉपर, टाइम गवा रहे हैं। कैसे मैं पेट भूख मतलब पेट सही कर लूं, खराब है तो कैसे मैं ये ठीक कर लूं, कैसे मैं वो कर लूं, कितना अधिक भोग कर लूं, ये सब चीजें। तो इस तरह का योग जो कर रहा है, वो अपने भुलावे में, अपने आप को भुलावे में रख रहा है, मतलब अपने आप को ही चीटिंग में रख रहा है, भुलावे में रख रहा है इसमें। जैसे खुद व्यक्ति अंधा है और लीडर भी अंधा है, तो लीडर ये नहीं बोल रहा है कि मैं अंधा अंधा लीडर हूँ। ये सही बताते हैं। एक अंधा आया, अंधा बोले अरे मुझे रास्ता क्रॉस कर देना, हाँ आ जाओ रास्ता क्रॉस कर, उसने हाथ पकड़ लिया, और जो क्रॉस करा रहा है वो भी अंधा है। लेकिन अंधे वाले को ये नहीं पता कि जो क्रॉस करा रहा है वो अंधा है, तो वो विश्वास करेगा ना, पूरा विश्वास करेगा। लेकिन जो अंधा है वो ये नहीं बता रहा कि मैं भी अंधा हूँ। अब मैं भी अंधा हूँ तो फिर तो घबरा जाएगा ना, गड्ढे में चले जाएंगे। अब तो भाई ये फिर सारे लीडर अंधे हैं, अब ले जा रहे हैं नर्क की ओर, तो सब भी नीचे जा रहे हैं, नर्क पीछे जा रहे हैं नर्क की ओर। अब जो कोई लीडर जब आंख वाला हो तभी तो देख सकेगा ना कहाँ गड्ढा है क्या है। अब अंधे तो अंधे ही, जैसे जा रहे हैं वैसे, जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ क्या करती है, अगर भेड़ आ रही होगी और अगर तुमने डंडा लगा दिया और भेड़ एक पांव उठा के, मतलब नाक के निकल गई, डंडा हटा दो, सब वहां आएंगी उसी जगह पे आके नाक के निकलेंगे, यहाँ कुछ है तब भी। मतलब भेड़ चाल बोलते हैं ना, भेड़ चाल मतलब कि अब ये लीडर चल रहा है ना, इस पीछे चलते रहेंगे अंधे की तरह, भेड़ चाल बोलते हैं इसको। तो ऐसे लोग लगे पड़े हैं।
तो हमारा भाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उनके ग्रंथ, भक्तों का संग, मतलब कि प्रमाणिक मिल गया एक तरीके से, वरना फ्रॉड मिल जाता तो मुश्किल था कि हम उसे छोड़ पाते। देख रहे हो तो जो मिल गए वो छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि हमने जब काला लाल चश्मा लगा रखा है तो लाल ही दिखेगा। क्या लाल है? नहीं है। लेकिन क्या वो झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है। एक्चुअली उसे लाल दिख रहा है तो लाल ही तो बताएगा, वो झूठ नहीं बोल रहा ना, लेकिन असलियत में लाल नहीं है। तो लाल है नहीं, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, तो इसलिए वो तो सही है, क्योंकि उन्होंने गलत पढ़ लिया तो गलत सही बताएंगे ना, वही उनके लिए तो वही सही है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये नहीं है, क्योंकि अब जब कोई चश्मा हटाए तब तो चश्मा हटा नहीं सकते। चश्मा बिल्कुल फेविक्विक से भी ज्यादा जोड़ मजबूत चिपक गया है, अब वो नहीं छूट सकता। अब वो छूट जाए तो अब तो जाने के बाद ही छूटेगा। वो तो उनके अगर पुण्य इकट्ठे हो गए होंगे तो सुकृति मिल जाए तो हो सकता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। या फिर भक्तों का संग मिल जाए थोड़ा बहुत तो। अब भक्तों का संग ही दूर दूर तक तो फिर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहे थे कि हमें बहुत भाग्यवान है कि हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ वगैरह, भक्ति वगैरह मिली है। तो यही हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अष्टांग योग है इससे कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य अविद्या में जो है उसकी अविद्या कभी नष्ट नहीं हो सकती इस अष्टांग योग से, और अविद्या नष्ट होती है भक्ति के द्वारा। तो मुझे भक्ति का ही बताओ, तो आगे चल के भक्ति योग आएगा, भक्ति के बारे में बताएंगे। तो ये अर्जुन का आक्षेप था, तो भगवान इसका उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे आगे। लेकिन इस आक्षेप को और बढ़ा के अभी कल बोलेंगे, तो कल की क्लास तो पोस्ट कर दी जाएगी, वो सुन लेना खाली। 6.34 है ना, वो ऑलरेडी हो चुका है ना वहां पे, तो वो देख लेना। 6.35 से करेंगे हम। इस्कॉन में नहीं पता, भिंड इस्कॉन में 6.34 किया था ना, तो 6.35 में करेंगे। बाकी इसमें एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैंने बताया था ना, अगर हम अष्टांग योग कर रहे हैं, भूख मतलब कि इंद्रिय संयम क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या हम इंद्रिय संयम के लिए योग नहीं कर सकते? है ना कि तथाकथित यहाँ पे जो कर रहे हैं भूख करने के लिए, अगर हम योग इंद्रिय संयम के लिए करें तो हाँ ठीक है, वेल कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर कमर में दर्द है और तुम उससे जप नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा योग कर सकते हैं कि जैसे कमर में दर्द ना हो तो हम जप कर सके, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा मतलब थोड़ा योग कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, इस उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है, वो इसीलिए करते हैं जैसे कि। लेकिन अब ये नहीं कि तुम योग से भक्ति पालोगे, नहीं। योग मतलब ये है कि इसलिए कर रहा है कि मेरी हेल्थ थोड़ा अच्छी होगी तो मैं भक्ति कर लूंगा। अब ये मत सोचना कि भक्ति में सहायता कर देगा, मतलब सहायता मतलब वैसे जैसे कि जैसे बोलते हैं ना कि अब जैसे मान लो कि पैदल जा रहा हूँ तो साइकिल मिलेगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो यही नहीं है कि तुम योग से भक्ति में कुछ वैसे हेल्प हो जाएगी, वो शरीर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो तुम थोड़ा भक्ति मतलब कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब योग ही करेंगे, अब योग कर रहे हैं तो भक्ति करने की क्या जरूरत है। जैसे विश्वामित्र का एग्जाम्पल दिया गया था, 60,000 साल योग किया था उन्होंने, फिर भी उनका मन अस्थिर के अस्थिर ही था, स्थिर नहीं हो पाया। मेनका आई, पायल बजी और फॉल डाउन हो गया उनका। ठीक है, क्योंकि भगवान अपने नाम के माधुर्य को उनके हृदय में प्रकाशित कर रहे थे। जैसे हरिदास ठाकुर जी, वो माया से परास्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके हृदय में भगवान अपना माधुर्य प्रेम वो प्रकट कर रहे थे, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। योगा योगा सब रखे रह जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आजकल के लोग जो योगा कर रहे हैं तो एक तरह से कर रहे हैं कि अब प्लास्टिक के फल समझ लो, या फिर वो समझ लो क्या बोलते हैं, बांस। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जानता है ना कि ये बांस है, और जो बुद्धिमान नहीं होगा वो बांस को गन्ना समझेगा, उसे चूसने की कोशिश करेगा, फिर दांत टूटेंगे, कड़वा रस मिलेगा, फिर दिक्कत होगी। तो ये सब बताना है कि तो भक्ति के मुख्य व्यक्ति का है कि तृप्त रहना चाहिए, बस। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहे